आज हम ईवीएस का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ये अध्याय फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हमें ये समझने में मदद करता है कि हम भोजन का स्वाद कैसे पहचानते हैं और भोजन हमारे शरीर में जाकर कैसे पचता है। स्वाद पहचानने का मुख्य अंग जीभ है। जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बड्स 4 प्रकार के स्वाद पहचानने में सहायता करते हैं, जिनमें मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा शामिल है। स्वाद पहचानने में नाक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब नाक बंद होती है तो खाने का स्वाद सही तरीके से महसूस नहीं होता। इससे ये स्पष्ट होता है कि स्वाद और गंध आपस में जुड़े हुए हैं। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में चबाते हैं और लार भोजन को नरम बनाकर पाचन में सहायता करती है। इसके बाद भोजन नली भोजन को पेट तक पहुंचाती है। पेट में भोजन और अधिक टूटता है और पेट के रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जो भोजन शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि अलग-अलग लोगों की खाने की आदतें अलग होती हैं। भोजन की पसंद परिवार, क्षेत्र और संस्कृति से प्रभावित होती है। ईवीएस पेडागॉजी के अनुसार ये अध्याय बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल को विकसित करता है, क्योंकि बच्चे स्वाद और गंध के संबंध को अपने अनुभव से समझते हैं। इसमें कॉज एंड इफेक्ट की समझ विकसित होती है, जैसे कि भोजन को अच्छी तरह चबाने से पाचन सही होता है। ये अध्याय स्वास्थ्य, पोषण और जीवन कौशल से जुड़ी सीख देता है। सीटेट के दृष्टिकोण से ये अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों को रटने के बजाय अपने दैनिक जीवन से सीखने का अवसर देता है। लर्निंग आउटकम के रूप में बच्चा स्वाद की पहचान कर पाता है, पाचन की प्रक्रिया को समझता है, भोजन और स्वास्थ्य के संबंध को जानता है और अपने शरीर के प्रति जागरूक बनता है।